दुबारा जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा का हार्दिक स्वागत है। और अभी सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन से सभी राशि वालों को मिलने वाले इस शुभाशुभ प्रभाव के बारे में चर्चा आज हम कर रहे हैं। अभी हमने आपको पिछले अंक में राहु के प्रभावों के बारे में मेष राशि से सिंह राशि तक के राशि वालों को क्या शुभाशुभ प्राप्त होगा, और ये समय शुभाशुभ प्राप्त होने का 18 महीने चलेगा। यानी कि राहु केतु 2 नवंबर को 30 अक्टूबर को जो है मीन राशि और कन्या राशि में गोचर करने लगे हैं। और ये समय लोगों के लिए किस प्रकार से, संसार के प्राणियों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। और ये मीन राशि के केतु राहु और कन्या राशि के केतु वैसे दोनों ही शुभ स्थिति में हैं, फिर भी किसी के लिए जो चौथे आठे वारे पड़ते हैं तो निश्चय ही परेशानीदायक हो सकते हैं। और 1-6 में स्थान पर 8वें स्थान पर होने पर भी परेशानीदायक होते हैं। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे इस अंक में कन्या राशि से मीन राशि तक के जातकों को इस राहु का क्या शुभ प्रभाव 18 महीने प्राप्त होना है। वैसे बीच बीच में अन्य ग्रहों की शुभता शुभ दशा के कारण, शुभ गोचर के कारण इसके फलों में न्यूनता अधिका, यानी कि अधिकता न्यूनता होती रहेगी। तुला राशि कन्या राशि वालों के लिए ये राहु का राशि परिवर्तन 7वें स्थान में है, ठीक सामने 7वें स्थान में होने के कारण ये 7वां स्थान जो आपके लिए सुखदायक स्थिति प्रदान करेगा। और ये 18 महीने बहुत ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। राज्य से मान सम्मान प्राप्त होगा, समाज से मान सम्मान प्राप्त होगा, उत्तम भोजन वस्त्र की व्यवस्था आपकी बनी रहेगी। और आज आपके कारोबार में अच्छी सफलता आपको मिलती रहेगी। आरोग्य स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, दाम्पत्य सुख ठीक से प्राप्त होता रहेगा। और आपके उत्सव जैसी स्थिति आपको नित्य ही प्राप्त होती रहेगी। और पत्नी से पुत्र से विशेष आपको सुखदायक स्थिति इस समय इस 18 महीने में मिलने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। ये राहु के राशि परिवर्तन की स्थिति 6वें स्थान में आपके हो रहे हैं। ये 18 महीने 6वें स्थान में रहेंगे। और यहाँ पर ये रोग दोष का, चोर का, आदि का, शत्रुओं का ये स्थान है। तो यहाँ पर बैठ करके 18 महीने राहु आपको शोक मग्न रखेंगे। अधिक से अधिक आपको दुखों की स्थिति प्राप्त हो सकती है। स्त्री से, संतान से, कुटुंब से कलह के योग, क्लेश के योग बन सकते हैं। चोरों से, अग्नि से, राज से, समाज से आपको जो है त्रास या भय की स्थिति आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। राहु के राशि परिवर्तन की स्थिति आपके 5वें स्थान में हो रही है। और ये 18 महीने 5वें स्थान में विराजमान रहेंगे। 5वां स्थान आपके रहने से आपके लिए सुखदायक स्थिति बनेगी। आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग आपको मिलेंगे। धनागम की सफलता आपको प्राप्त होगी। अच्छे से धनागम इस 18 महीने में होता रहेगा। दाम्पत्य सुख, समृद्धि
पदोन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, राज्य से समाज से आपको प्राप्त होती रहेगी। इस 18 महीने में आपके लिए बहुत ही सुखदायक स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अभी हमने आपको बताया, अब धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। ये आपके चौथे स्थान में विराजमान रहेंगे 18 महीने। इस राहु के जो है चौथे स्थान में विराजमान रहने से आपको अनेक तरह की समस्याएं आपके लिए उत्पन्न करेंगे। घर में बाहर अशांति, क्लेश, धन हानि, शत्रु भय, शत्रु वृद्धि और जो है कलह क्लेश के योग बन सकते हैं। फिर भी इस बीच में आपको किसी कारण से विदेश यात्रा आपकी हो सकती है और बाहरी लोगों से, संबंधों से आपको सुखदायक स्थिति प्राप्त हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन राहु का आपके तृतीय स्थान में हो रहा है और ये जो है 18 महीने आपके तीसरे स्थान में राशि से तृतीय स्थान पर रहेंगे और तृतीय स्थान पर रह कर के ये आपको मकर राशि के जातकों के लिए बाहु पीड़ा या शरीर में कभी कहीं पीड़ादायक स्थिति, कार्यों में विघ्न बाधा, लोगों से झगड़े झंझट की स्थिति, स्थान परिवर्तन की स्थिति आपके लिए ये 18 महीने में उपलब्ध कराएंगे, प्राप्त कराएंगे। इसलिए सावधान रहें और जो उपाय बताए जाएं उनको ध्यान से पूरा सुने समझे करें तो कष्ट की स्थिति कम से कम होगी। कुंभ राशि वालों के लिए ये राहु का राशि परिवर्तन द्वितीय स्थान में हो रहा है। धन के स्थान में, परिवार के स्थान में होने से धन व सुख का विशेष लाभ आपको होगा। परिवार से सुख सहयोग अच्छे से प्राप्त होगा और आपकी समाज में प्रसिद्धि ख्याति आपकी बढ़ेगी। कारोबार में उन्नति प्राप्त होगी, शत्रुओं की कमी होगी, शत्रुओं का नाश होगा और दान धर्म की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। इसको बनाए रखें तो आपके लिए शुभदायक होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। राहु का परिवर्तन आपकी स्वयं राशि में हो रहा है, पहले स्थान में हो रहा है और ये शरीर, दिमाग, दिल पर आपके हावी रहेंगे 18 महीने। हर प्रकार से भय, हानि, झगड़ा, व्यथा आपको जो है उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उपाय करने पर आप अपने इष्ट की जो है शरण में रहेंगे तो आपको ये सुखदायक स्थिति भी प्राप्त करा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जून की महीने की गर्मी जब पड़ती है तो वो किसी राशि या किसी जातक को कम ज़्यादा प्रभाव नहीं दे सकती है, नहीं दिखा सकती है। वो सबके लिए एक समान होती है। लेकिन जो व्यक्ति रास्ता चलते हुए गर्मी से व्याकुल हो रहा है और उसको किसी के द्वारा जो छाता उपलब्ध करा दिया जाए तो वो उस छाते से उस गर्मी की तीव्रता को कम से कम महसूस करेगा और जो है बिना छाते के चलने वाले की अपेक्षा उसको कम गर्मी लगेगी। और अगर कोई उसका मित्र, परिजन, सहयोगी वहाँ से एसी गाड़ी लेकर निकल रहा है और उसको अपनी गाड़ी में एसी में बिठा लेता है तो फिर उसके लिए उस समय वो सूरज की वो 21 जून की
जून के महीने की गर्मी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और उसकी यात्रा सुखदायक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी आपकी जीवन की यात्रा में शुभाशुभ मिलने वाले इन फलों के लिए, इन जो है हमारे कर्म के द्वारा किए गए परिणाम, मिलने वाले परिणामों के लिए जो उपाय वेद शास्त्रों में बताए गए हैं उनको आप विश्वासपूर्वक करते हैं तो निश्चय ही वो छाते का काम, एसी गाड़ी का काम आपके लिए करेंगे और आपकी यात्रा, जीवन यात्रा को, समय की यात्रा को कम से कम कष्ट के साथ आपकी जो है यात्रा को बनाएंगे और आपको जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने और उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य को प्रातः जल दें, क्योंकि सूर्य भगवान को सभी ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने की भगवान की तरफ से शक्ति प्राप्त है। इसके बाद आप राहु ग्रह के शांति के लिए कुछ बिना घी से भुना हुआ आटा शक्कर में लाकर के चींटियों को अर्पित करें। ज़्यादा से ज़्यादा चींटियों को जो है खिलाएं और पक्षियों को दाना पानी नियम से डालें और शाम के समय कुत्तों को अवश्य ही कुछ ब्रेड आदि भोजन प्राप्त कराएं। ऐसा करने से आपके जो है अशुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है, परेशानी कम से कम होगी और समय व्यतीत होता रहेगा। और जो है आप सर्प देवताओं को दूध पिलाएं। जब भी कोई सपेरा आपको दे आए दिखाई दे तो थोड़ा सा दूध 2 चम्मच उसको दें पिलाने के लिए और अपने सामने पिलवाएं। सर्व देवता के दर्शन करें, नमस्कार करें और उनको कुछ दक्षिणा भेंट करें। आपका समय परेशानी से कम परेशानी से होकर गुजरेगा। इसके साथ आप अपने इष्ट या आपके लिए जो शुभदायक प्रभु हैं, प्रभु का जो रूप है आपके लिए, उसका आप ध्यान करें, उसकी शरण में रहें। और इससे भी एक बृहद उपाय, आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का चालीसा करें नित्य दोनों समय, उनको भोग लगाएं। गुड़ का, मीठे का, बूंदी के लड्डू का, किसी का भी। तो इस प्रकार से भोग लगा करके उनको बुला करके उनका चालीसा उनको सुनाते हुए बोलें तो उनसे प्रार्थना करें तो कोई भी ग्रह उनसे आगे जा कर के आपको परिणाम नहीं दे सकता। इस प्रकार का विश्वास रखते हुए हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, कार्यवाही करें, अपना कर्म करें तो निश्चय ही आपको है सबसे कम परेशानी का अनुभव होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।